सभी को मैं एक बार फिर से बाइबल की बात में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें बांटना चाहता हूँ, फिर से वो भी बाइबल के बारे में, हर बार की तरह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम और जय मसीह की। आज मैं एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि बाइबल है क्या है। व्हाट इज़ द बाइबल, व्हाट इज़ द बाइबल ऑल अबाउट। बाइबल क्या है, बाइबल किस बारे में है, सिर्फ इसी बारे में, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाइबल जो शब्द है वो एक यूनानी भाषा से आता है, जो है बिब्लिया, जिसका मतलब होता है पुस्तक, बुक। तो बाइबल का जो शब्द आया है वो है बुक। और बाइबल में टोटल 66 पुस्तकें हैं, 66 बुक्स। बाइबल के दो भाग हैं, एक है पुराना नियम, एक है नया नियम। और बाइबल जब पुराने और नए नियम में उसका विभाजन हुआ है, तो जो पुराना नियम है उसमें 39 बुक्स हैं, 39 किताबें हैं। जो नया नियम है उसमें 27 पुस्तकें हैं, 27 बुक्स। और बाइबल जो है वो पुराना नियम जो है उसका वो लिखा गया है इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज, और कुछ उसके हिस्से अरामाइक भाषा में भी लिखे गए हैं, अरामी भाषा में भी लिखे गए हैं। और जो नया नियम है वो कॉमन ग्रीक में लिखा गया है, कोइने ग्रीक, यानी कि यूनानी भाषा में लिखा गया है। और चलते चलते हमें और बातें पता चलती हैं बाइबल के बारे में। जब हम उसको पढ़ते हैं हम ये भी जानते हैं कि बाइबल जो है वो परमेश्वर के द्वारा लिखा गया वचन है, परंतु परमेश्वर ने लगभग 40 अलग अलग इंसानों को, 40 मनुष्यों को आप प्रयोग किया बाइबल को लिखे जाने में। और ये एकदम से नहीं हो गया। वो सब इंसान जो थे अलग समय पर पैदा हुए, अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन बाइबल का एक ही मैसेज देते हैं। वो बाइबल की एक यूनिटी है। और ये लगभग 1500 साल लगे बाइबल को पूरा बनने में। हमारे पास परमेश्वर का वचन आने में जो तैयारी हुई उसके लिखे जाने में 1500 साल लगे। और यहाँ ही नहीं, बाइबल की जो डिविजन्स है अब सिर्फ 2 नहीं है, उनके अंदर और भी डिविजन्स है। अगर हम 39 पुस्तकों को देखें पुराने नियम की, उनका भी आगे विभाजन हो जाता है। पहली 5 किताबें जो है वो मूसा के द्वारा लिखी गई हैं, उनको कहा जाता है पेंटाट्यूक, या फिर तोरा, या फिर बुक्स ऑफ लॉ, या व्यवस्था की पुस्तकें, जो पहली 5 पुस्तकें। उसके बाद जो अगली 12 पुस्तकें हैं उनको कहा जाता है इस हिस्टोरिकल बुक्स, ऐतिहासिक किताबें। उसके बाद अगली 5 जो है उनको कहा जाता है बुक्स ऑफ पोइट्री, पोइटिकल एंड विजडम लिटरेचर, जिसमें हमें कविताएं कुछ मिलती हैं, जैसे भजन संहिता है, कुछ बुद्धि की बातें मिलती हैं नीति वचन में, वो सब बातें हैं। फिर उसके बाद और अगली 5 किताबें, उसमें हमें पता चलता है मेजर प्रॉफिट्स, कुछ ऐसे 5 नबी, उनकी लेख, क्योंकि वो बहुत ही मोटी मोटी पुस्तकें हैं। फिर अगली 12 किताबें अगर आप देखें तो वो माइनर प्रॉफिट है, क्योंकि छोटी छोटी राइटिंग्स हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे कि यशाया और यर्मिया की बहुत बड़ी लेख है। तो ये 39 किताबों का डिविजन्स है। पहली 5 में व्यवस्था के बारे में पता चलता है, अगली 12 में हमें इतिहास के, इजराइल का इतिहास क्या रहा है, कौन कौन राजा रहे। और उसके बाद 5 पुस्तकों में जो है वो पोइट्री, वो है कि हमें कविताएं पता चलती हैं और कुछ विजडम की बातें। फिर उसके बाद प्रॉफिट्स जैसे यशाया, यर्मिया, हिजकियेल, दानियल। और उसके बाद माइनर प्रॉफिट्स, जिसमें हमें क्या कहते हैं, होशे, योएल, जोना, मलाकी, ऐसे ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में पता चलता है। तो ये हो गया आपका पुराने नियम का विभाजन। लेकिन फिर उसके बाद आता है नए नियम का विभाजन। नए नियम के विभाजन में हम ऐसे देखते हैं, पहली 4 किताबें वो हैं सुसमाचार, उनको गॉस्पल्स कहा जाता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में है। फिर उसके बाद एक किताब आती है इसमें जो ऐतिहासिक है, वो है एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, प्रेरितों के काम के। जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन्होंने किस तरह से सेवकाई की, उसमें पौलुस का नाम भी आता है। और उसके बाद आ जाती हैं 13 किताबें। ये 13 किताबें पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं। और पौलुस इसमें अलग अलग इश्यूज पर, हर एक कलीसिया में क्या गड़बड़ी चल रही है, किसी व्यक्ति को लिख रहा है, और इन सब बातों का वो डील करता है। उसके बाद आते हैं जनरल एपिसल्स, जो कि इब्रानियों का खत से लेकर के जाते हैं जूड तक। तो इसमें हमें पता चलता है कि अलग अलग लेखक हैं, उन्होंने अलग अलग ऑडियंस को लिखा है, लेकिन कुछ जनरल बातें लिखी हैं हमारी डॉक्ट्रिन की। और आखिर में जिसको एपोकलिप्टिक लिटरेचर कहा जाता है, एपोकलिप्टिक लिटरेचर किस बारे में है कि अंत के दिनों में क्या आएगा, उसे रेवलेशन का बुक कहा गया है, प्रकाशित वाक्य जिसे कहा जाता है।
तो ये नए नियम का विभाजन। तो इस प्रकार से हमारी 66 किताबें बंटी हुई हैं पूरी की पूरी बाइबल में। इस तरह से हम उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परंतु पूरी की पूरी जो ये बाइबल है, ये ऐतिहासिक किताब है। इट इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। और ये कैसे इतिहास को अनफोल्ड करती है। 7 पीरियड्स, हिस्ट्री के 7 इतिहास के ऐसे पीरियड्स को बाइबल डील करती है। पहला है नेशंस के, जो जितने भी अलग अलग कल्चर्स हैं, नेशंस हैं, जितने भी जातियां हैं, जितनी भी क्या कहते हैं लैंग्वेजेस हैं, ये सब कहाँ से आई, वो उत्पत्ति के पहले 11 अध्याय में हमें मिलता है। वहाँ से पता चलता है कि अलग अलग जातियां कैसे आई। अगर हम पहले 11 अध्याय पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक के, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर इजराइल की बात कर रहे हैं। कब से लेकर कब तक? उत्पत्ति के 12 अध्याय से लेकर मलाकी के 4 अध्याय तक सिर्फ और सिर्फ इजराइल के बारे में बात हो रही है। ये दूसरा पीरियड है इतिहास का जो बाइबल डील करती है। पहला है कि नेशंस कैसे आए, क्रिएशन कैसे हुई। दूसरा इजराइल कैसे आया, इजराइल ने क्या किया, और उस बारे में है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नए नियम और पुराने नियम, या हम कहें कि पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में एक समय आ जाता है जो बाइबल में रिकॉर्डेड नहीं है। उसे कहा जाता है साइलेंट ईयर्स, या फिर डार्क एजेस भी कहा जाता है। इस दौरान परमेश्वर ने कोई अपना प्रकाशन नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। इसलिए बाइबल में उस समय पर कुछ भी नहीं है। और ये कारण है क्योंकि परमेश्वर साइलेंट थे, परमेश्वर चुप थे, इसलिए इनको साइलेंट ईयर्स कहा गया। तो ये तीसरा पीरियड है हिस्ट्री का। और चौथा पीरियड है जब मसीह आ जाते हैं इस पृथ्वी पर, क्राइस्ट ऑन अर्थ। इसके बारे में हमें पता चलता है मैथ्यू चैप्टर 1 से लेकर एक्ट्स चैप्टर 1 तक, क्योंकि एक्ट्स चैप्टर 1 में प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ, स्वर्गारोहण हो गया। ये चौथा पीरियड है इतिहास का। उसके बाद कलीसिया आ जाती है, चर्च ऑन अर्थ। अब कलीसिया कार्य कर रही है, प्रभु चले गए हैं, अब कलीसिया। ये 5वां पीरियड है इतिहास का जो बाइबल हमें बताती है। ये शुरू होता है एक्ट्स चैप्टर 2 से और चलता है प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय तक, क्योंकि उसके बाद कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद आता है उपद्रव, महाउपद्रव, जिसको द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का समय भी कहा गया है, कि अंत के दिनों में क्या होगा। वो है रेवलेशन चैप्टर 4 से लेकर रेवलेशन चैप्टर 19 तक, के अंत के दिनों में क्या होने वाला है। तो ये उस बारे में है। ये है छठा पीरियड। और उसके बाद वो है कि मसीह का जो राज्य है, क्राइस्ट किंगडम, उस बारे में शुरू बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 20 से लेकर 22 अध्याय तक। ये 7वां पीरियड है इतिहास का बाइबल में। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर आता है। प्रश्न ये है कि परमेश्वर इतिहास के परमेश्वर हैं, तो हमें क्या फायदा इससे। हम तो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद करते, हमें तो इतिहास से नफरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने इतिहास रचा है। परमेश्वर, इतिहास के परमेश्वर मतलब कि समय जो है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। जिस समय नेशंस, अन्य जातियां फॉर्म हुई, अलग अलग कंट्रीज आनी शुरू हुई, तब से लेकर मसीह के राज्य तक ये जो 7 पीरियड्स हैं, ये जो 7 समय हैं, इस 7 समय में परमेश्वर परमेश्वर है, वो इतिहास के परमेश्वर। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि उस इतिहास के परमेश्वर ने हमें भी चुना है ताकि हम उनके कार्य में साझा हो जाए, हम उनके कार्य में उनके साथ जुड़ें। उन्हें हमें कोई हमारी आवश्यकता नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने बाइबल देकर हमें बता दिया है कि भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होगा। ये इस कारणवश हमें बाइबल मिली है। तो आप बाइबल पढ़ते रहिए और जानते रहिए। फिर दोबारा मुलाकात होगी बाइबल की बात में। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना लिखित वचन दिया ताकि हम इसको भूलें ना पिता, ताकि हम बार बार उस पर स्मरण करें। पिता, प्रार्थना करते हैं कि आप इतिहास के परमेश्वर हैं और आपने हमें अपना लिखित वचन दिया है ताकि हम उसे पढ़ें। आपने उसको 2 भागों में दिया और उसके और भाग भी दिए करके। धन्यवाद पिता हर एक चीज़ के लिए। आप इतिहास के परमेश्वर हैं और आपने उस इतिहास में हमें बुलाया है। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ब्लेस हुए किसी बात में, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह।